Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In today's video, we will discuss about Samuel Richardson's life and his important works. His lifespan was from 1689 to 1761. तो उनका जो बर्थ हुआ था वो 19 अगस्त 1689 को हुआ और उनकी डेथ 4 जुलाई 1761 को मैकबर्थ यूके में हुई. And he known for epistle work, he print 500 works. He is credited for writing first modern novel. तो उनको पहला मॉडर्न नॉवल लिखने के लिए क्रेडिट किया गया था. And Sir William Blackstone asked his advice on reform of Oxford University. तो उन्होंने उनकी एडवाइस मांगी थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिफॉर्म के लिए. At 17 he went to London and do printer's trade. तो जब वो 17 ईयर एज के थे तो तब वो प्रिंटर के ट्रेड के लिए लंदन चले गए थे. डॉक्टर जॉनसन said about him that he enlarged the knowledge. He gave form to modern novel. उन्होंने मॉडर्न नॉवल को फॉर्म दी एक. He create complex character. उन्होंने कॉम्प्लेक्स करेक्टर क्रिएट किए थे. And he called first great English novelist. He called his novel a new species of writing. He worked with Andrew Miller, the London bookseller. तो उन्होंने लंदन बुक सेलर एंड्रयू मिलर के साथ भी वर्क किया. And he had lost his wife and 6 children. He revived Henry Fielding. और उन्होंने क्राइस्ट हॉस्पिटल ग्रामर स्कूल अटेंड किया था. But because of poverty he was not educated well. उस टाइम पे 4 wheels of novel माने गए थे रिचर्डसन, फील्डिंग, स्मॉलेट एंड स्टर्न. He wrote 6 letters upon dueling. And Arthur Onslow, जो कि हाउस ऑफ कॉमन का स्पीकर था, he helped him to get government contract. A biography of Samuel Richardson is written by B.T. Kimble. He contributed to Samuel Johnson's work Rambler. और उन्होंने फर्स्ट नॉवल 51 ईयर की एज में लिखा और उनकी स्पाउस का नेम था मार्था वाइल्ड. 1721 में मैरिज हुई थी इनकी. एंड मूवीज़ थी इनके वर्क्स के ऊपर मिस्ट्रेस पमेला, जेन ऑस्टन इन मैनहाल्टन. हिज पर्पस फॉर राइटिंग नॉवल इज़ डिडक्टिक. अब हम उनके कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स देखते हैं. तो उनका फर्स्ट नॉवल था पमेला और वर्च्यू रिवार्डेड. तो पमेला का अनदर नेम पूछा जा सकता है, दैट इज़ वर्च्यू रिवार्डेड, जो कि 1740 में पब्लिश हुआ. और ये एक एपिस्टोलरी नॉवल था और इसकी 2 वॉल्यूम्स थी. इसमें पमेला एक हाउसमेड होती है या 15 ईयर्स ओल्ड एक सर्वेंट होती है और उसके एम्प्लॉयर का नेम होता है मिस्टर बी, जो कि एक वेल्दी लैंडलॉर्ड होता है. बट मिस्टर बी एक राइट टाइप पर्सन नहीं होता. ही मेक्स अनवांटेड और इनअप्रोप्रिएट एडवांसेस टुवर्ड्स पमेला आफ्टर द डेथ ऑफ हिज मदर. बट पमेला डिटरमाइंड टू स्टे चेस्ट. After long time, Mr. B rewards the virtue of Pamela and marry her with respect. तो इसके बाद वो उसके वर्च्यू को रिवॉर्ड करता है और विद रिस्पेक्ट के साथ उसके साथ मैरिज करता है. हेनरी फील्डिंग्स जोसेफ एंड्रयू बिगन एज पैरोडी ऑफ पमेला. नेक्स्ट वर्क था उनका क्लारिसा और द हिस्ट्री ऑफ ए यंग लेडी, जो कि 1748 में पब्लिश हुआ. ये एक ट्रेजेडी थी और लॉन्गेस्ट नॉवल था ये एक. इसके 4 पार्ट्स थे और ये भी एक एपिस्टोलरी नॉवल था. और इसमें एक यंग विमन क्लारिसा हार्लोव की ट्रेजिक स्टोरी बताई गई है. तो इसमें एक 18 ईयर्स ओल्ड वर्चुअस ब्यूटीफुल यंग विमन की स्टोरी है हु इज़ ब्रॉट बाय द विकेटनेस ऑफ वर्ल्ड. तो वो यूनिवर्सली तो सबसे लव्ड और एडमायर्ड की जाती है, बट उसकी खुद की फैमिली उसे पसंद नहीं करती. हाउएवर ही कंसिडर्ड एन एग्जाम्पलरी विमन बाय एवरीवन अराउंड हर. नेक्स्ट वर्क था उनका द हिस्ट्री ऑफ सर चार्ल्स ग्रैंडिसन, जो कि 1753 में पब्लिश हुआ और ये भी एक एपिस्टोलरी नॉवल था और इसकी 7 वॉल्यूम्स थी. अब इस स्टोरी में जो हीरोइन होती है उसका नेम है हैरियट बायरन, जिसको कि सर हारग्रेव पलेक्सफैन परसुएट करता है, उसको सेड्यूस करता है, पर वो उसका जो ऑफ़र है उसको रिजेक्ट कर देती है उसको.
तो वो उसे किडनैप कर लेता है और जो सर चार्ल्स ग्रैंडिसन हीरो होता है इस स्टोरी का, वो उसे बचाता है, उससे रेस्क्यू करता है। तो उसके बाद जो स्टोरी है वो सर चार्ल्स ग्रैंडिसन की लाइफ और हिस्ट्री के ऊपर फोकस करती है और वो इसमें एक सेंट्रल फिगर बन जाता है। अब नेक्स्ट वर्क है इसमें द हिस्ट्री ऑफ मिस्टर ब्योमाउंट, जो कि अनफिनिश्ड वर्क था इनका। एंड देन 6 लेटर्स अपॉन डुअलिंग, जो कि पोस्टुमसली पब्लिश हुआ। एंड देन लेटर फ्रॉम एन अंकल टू हिज नेफ्यू, ये 1804 में पब्लिश हुआ था और ये भी पोस्टुमसली ही पब्लिश हुआ था उनकी डेथ के बाद। देन है अ नॉवल कंप्राइज्ड ऑफ लेटर, ये भी एक एपिस्टलरी नॉवल था। नेक्स्ट उन्होंने कुछ पैम्फलेट लिखे। फर्स्ट था आंसर टू अ लेटर ऑफ अ वेरी रेवरेंड एंड वर्दी जेंटलमैन। सेकंड था स्पॉटिंग अ पार्लियामेंट बिल टू रेगुलेट लंदन थिएटर। नेक्स्ट वर्क था उनका फैमिलियर लेटर ऑन इम्पॉर्टेंट ओकेशन, देन सेंटिमेंटल, देन टू इंकलकेट वर्च्यू एंड गुड डिपार्टमेंट। तो सैमुअल रिचर्डसन के 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं पमेला, क्लैरिसा एंड द हिस्ट्री ऑफ सर चार्ल्स ग्रैंडिसन। तो मोस्टली इन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। So this is all about Samuel Richardson. If you like my video, please press the like button and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.